हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सामने यहाँ पे 3 ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। ये ग्रुप आपकी डेट ऑफ बर्थ है, यानी जिस दिन आपका जन्म हुआ है ये वो तारीख है। जो भी तारीख आपकी है उस हिसाब से आप ग्रुप को देख लीजिए। ग्रुप नंबर 1, 2 एंड 3, यानी यहाँ पे 3 ग्रुप हैं। तीनों ही ग्रुप में कुछ नंबर्स लिखे हैं जो नंबर आपकी जन्म तारीख है। आपको क्या करना है, अपनी जन्म तारीख को चुन लेना है। उसके बाद आपको सुनना है जो संदेश है, ईश्वर का संदेश, साईं बाबा का संदेश आपके लिए गाइडेंस है। जो भी कुछ आपके लाइफ में हो रहा है या फिर होने वाला है, जो हमें रीडिंग में दिखेगा वो हम आपको बताएंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपसे कनेक्ट हो, अगर होता है तो बहुत अच्छा है, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए आने वाला समय कैसा होगा और उस हिसाब से आपके लिए क्या गाइडेंस है। आप अपना ग्रुप देखिए, उसके बाद आप अपनी रीडिंग को सुन लीजिए, ठीक है। और जाने से पहले नीचे कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। इस काम को आप पहले कीजिए और उसके बाद जो भी कुछ आप प्रश्न है उसको मन में लीजिए। जो भी समस्या चल रही है या फिर आप जो भी कुछ चाहते हैं, कोई प्रश्न है आप उसमें राय चाहते हैं, तो वो सब कुछ आप अपनी प्रार्थना में ज़रूर शामिल कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं जिनका भी ग्रुप नंबर 1 है। आपके लिए यहाँ पे जो 3 संदेश दिखे हैं वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा बता रहे हैं जैसे कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको पसंद नहीं आ रहा है। आप बहुत बड़ा चेंज चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये परिस्थिति आपके जीवन से जल्द ख़त्म हो जाए। जो पहला संदेश है वो है दृढ़ बनिए। हमारा केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, दृढ़ और निश्चयी बनिए। ऐसा लग रहा है कि आप क्या है ना, जब भी कोई फैसला करते हैं तो कुछ समय तक उस फैसले पे आप चलते हैं, फिर ऐसा कुछ होता है कि आप फिर उस फैसले पे चल नहीं पाते हैं। तो बार बार अपना डिसीजन चेंज करना, बार बार अपना रास्ता बदलते रहना, बार बार अपनी मंजिल बदलते रहना आपके लिए सही नहीं है। शायद यही वजह है जो आपको अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई है, या फिर आप जो चाहते हैं वो चीज़ आपको मिल नहीं पा रही है। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि बार बार जो चीज़ों को आप बदलते हैं वो नहीं बदलना है। सबसे पहले देख लीजिए कि आपको क्या पसंद है, आपकी खुशी किस चीज़ में है, क्या कार्य आप करेंगे तो आप ज़्यादा खुश होंगे, किस काम को आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं, किस में आपका सबसे अच्छा फ्यूचर है। ये सारी चीज़ें आप चाहें तो कॉपी पेन लेके लिख सकते हैं। उसके बाद अपनी लाइफ का डिसीजन आप चुन सकते हैं कि आपको किस रास्ते पे चलना है। ये आप अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं तरीका, और अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपनी करियर, अपना जॉब, अपनी पढ़ाई, सब कुछ, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आप कंफ्यूज हैं और अभी तक आपने डिसाइड भी नहीं किया। हमेशा आप कंफ्यूज रहते हैं, आपने कुछ डिसाइड नहीं किया है कि आपको लाइफ में क्या करना है। तो सबसे पहले डिसाइड कीजिए। जीवन में कंफ्यूजन जितने जल्दी ख़त्म हो जाए उतना बेहतर होता है। चीज़ों को बार बार चेंज करते रहेंगे तो वही होगा, जो हो रहा है हमेशा वही होता रहेगा, कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। गोल गोल घूमते रहेंगे अपनी ही चीज़ों में, अपनी समस्याओं में। तो एक बार सोच लीजिए कि आपको लाइफ में करना क्या है। बार बार डिसीजन मत बदलिए, क्योंकि ये आपके लिए ये कार्ड है कि दृढ़ बनना है आपको, ठीक है। हमारा केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, हमारा दृढ़ और निश्चयी होना ज़रूरी होता है जीवन में। अगर ये चीज़ आपके अंदर है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो इसको जल्दी से अपने जीवन में उतारिए आप। 3 मंत्र आपको हमेशा याद रखना है कि अच्छी सोच रखनी है, अच्छे शब्दों का उपयोग करना है। आज नहीं तो कल ये सब कुछ आपके जीवन में लौट आएगा। यकीन मानिए ये सच है। आप जो भी कुछ करते हैं वर्तमान में, इसी का रिज़ल्ट आपको देखने को मिलता है। तो क्यों ना आप बेहतर काम करें, अपने लिए काम करें, अपने भविष्य के लिए काम करें, अच्छी सोच के साथ काम करें। अगर कोई इंसान है जो आपके बारे में बुरा सोचता, अक्सर होता है ना कि हमारे जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमें पसंद नहीं कर रहे होते हैं, समय समय पर उनसे नोक झोंक होती रहती है। तो बेहतर होगा कि आप उनको इग्नोर कीजिए, ठीक है। उनको जाने दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप उनकी निंदा करें, आप उनको भी आप कड़े शब्दों में उनसे कुछ बातें करें। ये सब सही नहीं है। आपके लिए अभी क्या ज़रूरी है, आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है। रूहानी समूह से कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद करने की कोशिश करे तो उसको स्वीकार कीजिए। अक्सर ऐसा होता है जब हमारी कोई मदद करने की कोशिश करता है तो हम मदद नहीं लेते हैं। आपके लिए ये कार्ड आया है तो हो सकता है कि आपके अंदर भी थोड़ी बहुत ईगो वाली प्रॉब्लम हो। आपको लगता हो कि कोई इंसान आपको सलाह दे रहा है तो उसे तो सलाह में कुछ नहीं होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि सलाह में क्या जाता है, सलाह देने में क्या जाता है, लोगों का कुछ नहीं जाता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हों जो ईश्वर आपके लाइफ में किसी को माध्यम बना के भेजें और आपसे वो चीज़ें करवाना चाह रहे हों। तो जब भी आपको लगे, आपकी आत्मा कहे, आपका दिल कहे कि नहीं
वो इंसान जो बातें कह रहा है वो आपके लिए सही है, तो बिल्कुल वो कार्य आपको ज़रूर करना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए देखते हैं ग्रुप नंबर 2। तो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म की तारीख अगर आपकी ग्रुप नंबर 2 में है तो ये रीडिंग आपके लिए है, आपके लिए ये गाइडेंस है। आप चाहें तो इसे फॉलो कर सकते हैं। 3 कार्ड्स जो आपके लिए आए हैं बहुत ही ज़्यादा ये गहराई से बता रहे हैं कि आपके जीवन में ज़रूर कुछ ऐसा चल रहा है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा पीड़ा में हैं, आप बहुत तकलीफ़ में हैं और आपको ये जीवन एक बोझ की तरह लगने लगा है। आपको ये लगने लगा है कि शायद आपने कोई ऐसा पाप किया अपने पिछले जन्म में जिसकी सज़ा आपको इस जन्म में मिल रही है। आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत ही कहते हैं ना सच्चे इंसान हैं। इस जीवन में आपने शायद कहते भूल के भी आपने किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन आपको ऐसा क्यों समय देखने को मिल रहा है? तो ये पास्ट लाइफ कनेक्शन मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो भी समय चल रहा है इसको ये सोच के कि ईश्वर आपको कुछ सिखाना चाह रहे हैं और आप सीख रहे हैं, इसलिए ये सब चीज़ें आपके जीवन में हो रही है। जो पहला कार्ड है कर्म। कर्म कार्य कारण भाव है, सजा नहीं। तो देखिए जो भी कर्म हम करते हैं उसका जो भी फल होता है वो हमें देखने को मिलता है। कभी कभी हम बहुत अच्छा कार्य करते हैं लेकिन हमें उसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। तो ये हमारे पास्ट लाइफ का एक हिस्सा होता है, ठीक है। तो वजह हो सकती हैं ये सारी चीज़ें कि आपको इस जन्म में खुशियाँ अभी तक हासिल नहीं हुई। स्वेच्छा, स्वयं को स्वेच्छा से बाबा को सौंप दीजिए, अपनी अभिलाषित कहानी को नहीं। कभी कभार ऐसा भी होता है ना कि हमारे बहुत सारी इच्छाएं हो रही होती हैं कि हम ये चाहिए, ईश्वर से वो चाहिए, लेकिन कुछ इच्छाएं ऐसी भी होती हैं जो शायद आप लालच में पड़ के वो इच्छाएं रखते हैं, उसका आपके जीवन में कोई भी बहुत अच्छा असर भी नहीं है और बहुत बुरा उसके ना होने से कोई बहुत बुरा हो जाए ऐसा भी कुछ नहीं है। तो वो सारी चीज़ें आपको उस बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। आपके लिए कार्ड है कि आपको अपनी कोई भी अभिलाषित कहानियाँ, अपनी कोई ऐसी इच्छा जो शायद आपकी लाइफ के लिए कुछ ही बेहतर नहीं ना करेगी, ना उसके होने से। अक्सर ये कार्ड जब भी आया है तो मैंने आपको एक ही उदाहरण दिया है कि मान लीजिए अभी आपकी लाइफ में आपको हीरे की हार की ज़रूरत नहीं है, आप उसकी भी एक इच्छा रखते हैं कि हमें चाहिए, क्यों? तो उसका होना ना होना आपके जीवन में कोई भी तकलीफ़ नहीं दे रहा। ठीक उसी तरह हमारी बहुत सारी ऐसी इच्छाएं होती हैं जिनका जीवन में होना ना होना कोई भी मायने नहीं रखता, लेकिन फिर भी हम उसके चक्कर में पड़ के निराश होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। अपने जीवन को के हर एक पल को आपको जहाँ आपको उसका एंजॉय करना चाहिए, आप जहाँ आपको खुश रहना चाहिए, लेकिन हम उन इच्छाओं के बारे में सोच रहे होते हैं जिसे हम लालच कहते हैं। साधारण भाषा अगर मैं कहूँ तो लालच को अपने मन में पनपने मत दीजिएगा। लालच से संबंधित अगर आपके मन में कोई विचार आ रहा है कि आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए, आपके पास वो चीज़ होनी चाहिए, उसके पास है मेरे पास क्यों नहीं है, ये सब सोच सोच के आप अपने आप को दुखी करते हैं, तो बहुत ही गलत चीज़ है, ठीक है। उसकी जैसे क्यों नहीं, उसकी जैसे ये, उसके पास ये है वो है। अक्सर ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो हम दूसरों को देख देख के सोचते हैं कि मेरे पास भी ऐसा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं सोचनी है, अपने दिमाग से सब बातों को निकाल दीजिए। ईश्वर सब कुछ आपको देंगे, बस आप अपने कर्मों को शुद्ध रखिए, अपने कर्म को करते रहिए, जीवन में जो भी कुछ आ रहा है उसको देखते रहिए, उससे गुजरते रहिए। कहते हैं ना, पीड़ा से गुजरकर ही महानतम आत्माएं अधिक उन्नत होती हैं। जितनी ज़्यादा पीड़ा आपको अभी मिल रही है, यकीन मानिए कि आने वाला समय, आने वाला भविष्य आपका बहुत अच्छा है। तो भविष्य अच्छा हो इसलिए अभी आप जो पीड़ा आपको मिल रही है उसको सह लीजिए, समय बहुत अच्छा रहेगा। पॉजिटिव रहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। ये सोचिए कि जो भी दुख आपको देखना था आप देख रहे हैं, अब आपके जीवन में बस खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं, ठीक है। ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ईश्वर आपको सज़ा दे रहे हैं, बस ईश्वर आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी चीज़ें आपके जीवन में हो रही हैं, देखिए वो क्यों हो रही हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए देखते हैं जिनका भी नंबर ग्रुप 3 था, यानी कि तीसरे नंबर के ग्रुप में आपकी जन्म की तारीख है। आपके लिए यहाँ पे 3 संदेश दिखाई दे रहे हैं। कर्मों की शुद्धि, गुरु, देवदूत, स्वर्गदूत, अभिभावक। स्वर्गदूत आपके कर्मों की शुद्धि करते हैं। तो जो भी कुछ समस्याएं आपके जीवन में हो रही होती हैं ना, वो कुछ सिखाने के लिए हो रही होती हैं, कुछ बताने के लिए हो रही होती हैं।
ईश्वर आपको कुछ सिखाना चाह रहे होते हैं, कोई शिक्षा देना चाह रहे होते हैं, इसलिए वो समस्याएं आपके जीवन में आती हैं। आपके कर्मों को अच्छा बनाने के लिए आती हैं, ताकि आप अच्छे कर्म करें आगे चल के। ठीक है, तो इसलिए समस्या आ रही होती हैं, इसलिए नहीं आ रही होती हैं कि आपको सज़ा देना चाह रहे होते हैं। सज़ा दे के भी आपको सिखाना चाह रहे होते हैं कि देखिए आप ऐसा कार्य करेंगे तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो हो सकता है कुछ ऐसा आपके लाइफ में हो रहा हो जो शायद पहले कभी आपने अपने लाइफ में देखा नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, आपके कर्मों को शुद्ध करने के लिए चीज़ें होती हैं। पुनरावृत्ति, जब तक सबक ना सीखें तब तक इस जीवन में उन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। अगर आप हमेशा एक ही जैसी समस्या में खो जाते हैं, मतलब आपके जीवन में वैसी समस्या बार बार हो रही होती हैं, तो आप देखिए कि वो चीज़ क्यों बार बार हो रही है। हो सकता है उससे आपको जो सीख लेनी चाहिए थी आपने ली नहीं है। जो समस्या आप बार बार क्रिएट आप खुद कर दे रहे हैं और आपने उससे कोई शिक्षा नहीं ली। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम कहते हैं कि हम बार बार एग्ज़ाम देते हैं और मेरा कभी भी क्लियर नहीं होता है। तो क्या आपने कभी देखा है कि क्या कमी रह जाती है? तो ठीक उसी तरह उदाहरण के तौर पे आप इस चीज़ को लीजिएगा। वैसे ही जीवन भी है कि कभी कभी कुछ चीज़ें हम बार बार कर रहे होते हैं और वैसी समस्या हमें बार बार देखने को मिलती हैं। कभी ऐसा होता है कि किसी रिलेशनशिप में हम हैं, वो रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं है, आप चीज़ों को इग्नोर करते गए लेकिन समस्याएं वहीं की वहीं रहीं। तो अपनी समस्याओं को समझिए और देखिए कि वो क्यों बार बार आपके जीवन में आ रही हैं। 3C, कट क्लियर कैंसिल। अपनी स्मृतियों और परेशानियों को, चिंताओं को छांटें, निर्मल कीजिए, शुद्ध कीजिए। देखिए जीवन में जो समस्याएं, आप जिनको समस्याएं समझ रहे हैं, असल में वो समस्याएं हैं भी या नहीं हैं, चीज़ों को क्लियर कीजिए। आपकी लाइफ में कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है, तो चीज़ों को जब आप क्लियर कर देंगे तो ईश्वर को भी समझ मतलब होगा ना कि आपको आपके लिए आप क्या चाहते हैं। जब तक आप ईश्वर के सामने चीज़ों को रखेंगे ही नहीं कि हमें ये लाइफ में चाहिए, तब तक ईश्वर भी आपको दे नहीं पाएंगे। पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आपको क्या चाहिए जीवन में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। रिलेशनशिप के लिए भी होता है ये, आपके कार्ड रिलेशनशिप के लिए ज़्यादा निकल रहे हैं। आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो सकते हैं जो शायद उसकी सच्चाई आप जानते हैं, बस देखना नहीं चाहते हैं। फिर आप उम्मीद वही कर रहे हैं जो आपका मन कहता है। ऐसे रिश्ते भी बहुत सारे मैंने देखे हैं जिसमें ऐसा होता है कि इंसान सब कुछ जानता है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं ना, आंखों पे पट्टी बांध के हम बंधे रहते हैं। हमें लगता है कि शायद एक ना एक दिन चीज़ें हैं जो बदल जाएंगी। तो ये भी बातें होती हैं कि पुनरावृत्ति होने की। जब तक आप सबक नहीं सीखेंगे तब तक जीवन में घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। 3C आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा असरदार होगा अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो कट क्लियर कैंसिल, पहले तो देख लीजिए जीवन में क्या चीज़ें असल में समस्या है और क्या चीज़ें आप समस्याएं बना के रखे हैं। कहीं ना कहीं आप समस्याओं से दूर जा रहे हैं और किसी बेफिजूल की चीज़ों को समस्या समझ रहे हैं। तभी कभी कभी ऐसा मैंने देखा है, कुछ लोगों के लिए कार्ड्स तब भी आते हैं जब ऐसा होता है कि आप समस्याओं से हट के किसी और चीज़ को समस्या समझ रहे होते, लेकिन असल में समस्या होती कुछ और है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। बहुत सारे लोगों के साथ तो नहीं कनेक्ट होगी, लेकिन जिनके साथ भी कनेक्ट हो तो वो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। नीचे आप ओम साईं राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ आपको लगता है कि सही नहीं है, लेकिन जो भी आपकी मार्कशीट पे लिखा है, जो भी हम कहते हैं ना सरकारी कागजात के ऊपर लिखा रहता है ना, उसी को हमें सही मानना चाहिए अगर आपको सही वाली नहीं पता है तो। उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।